वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे डेस्कटॉप को काम करने के लिए कौन कौन से वोल्टेज की ज़रूरत होती है और रैम को काम करने के लिए। तो आप देखेंगे कि हमारा जो ये रैम स्लॉट है इस पर कौन कौन से वोल्टेज बनते हैं और इस रैम को काम करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए। तो वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे डेस्कटॉप के अंदर एक 24 पिन का ATX कनेक्टर होता है, ठीक है जी, जिसकी अगर आप देखेंगे इसमें 24 पिनें होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से काउंट करके 12, 13, 14 फिर करके अपना 24 पिनें हो गई, ठीक है जी। रैम सेक्शन के लिए एक हमारा प्रोटेक्शन मॉसफेट चाहिए होता है रैम सेक्शन में, एक हमारा मेन मॉसफेट चाहिए होता है, एक हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट होता है, कुछ हमारी कॉइल्स होती हैं आउटपुट में, कुछ हमारे कैपेसिटर होते हैं और एक रैम आईसी की जरूरत होती है। इन सारे कंपोनेंट से मिलके हमारा एक रैम सेक्शन तैयार होता है। तो सबसे पहले हमारे जो पुराने बोर्ड होते थे उनमें क्या है 3.3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती थी, जो हमारे पुराने मदरबोर्ड्स आते थे, और जो नए मदरबोर्ड्स आते हैं उनमें 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो आज हम जो ये ट्रैक है हमारा ट्रेसिंग जो हम कर रहे हैं वो मैंने 5 वोल्ट का बना रखा है। अगर आपके पास कोई 3 वोल्ट का बोर्ड आता है, आपको पता है वो पुराना है, इसमें 3.3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से 5 वोल्ट की जगह 3.3 वोल्ट पे की तरफ से इसको ट्रैक करना है। 5 वोल्ट को भूल जाना है, उसकी जगह पे 3.3 से आप उसको सर्च करेंगे। 3.3 हमारा ATX की कौन सी नंबर पिन पे होता है, पहले नंबर पिन से, जो हमारे मदरबोर्ड को सप्लाई मिलती है। 5 वोल्ट हमारा किस पे होता है, 4 नंबर की पिन पे, ठीक है। और भी पिनें होती है लेकिन हम चौथी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये हमारा 5 वोल्ट का है। सबसे पहले 5 वोल्ट की हमारी जो सप्लाई है वो इन करेगी किसको, एक कॉइल के थ्रू, यहाँ पे एक कॉइल लगी है, एक कैपेसिटर है और ये सोर्स पर जाएगी हमारे, जो कि एक प्रोटेक्शन मॉसफेट है। तो प्रोटेक्शन मॉसफेट के सोर्स पर हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई इन करी, इसके थ्रू, एक कॉइल के थ्रू और एक कैपेसिटर के थ्रू, कहाँ से, ATX की चौथे नंबर की पिन से। तो जब हमारे सोर्स पे सप्लाई इन होती है तो ये रिवर्स में लगा होता है हमारा प्रोटेक्शन मॉसफेट, तो ये सोर्स से इन करके ड्रेन से आउट करेगा। तो ड्रेन से आउट ये उस कंडीशन में करेगा जब इसका गेट अनेबल होगा। तो गेट को अनेबल कौन करता है, वो करती है हमारी ड्राइवर आईसी। अब ड्राइवर आईसी को भी काम करने के लिए कुछ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक 3.3 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, ये हमें पहले पिन से मिल जाएगा किसी रेसिस्टर के थ्रू। चौथे नंबर की पिन से 5 वोल्ट की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी से एक रजिस्टर के थ्रू सीबी पिन पे ड्राइवर आईसी पे मिल जाएगा। ये 8 पिन की आईसी होती है, बोर्ड में कहीं भी लगी होती है, इनकी लोकेशन नहीं होती। और 10 नंबर की पिन से 12 वोल्ट ये हमें, 10 नंबर की पिन से इसको 12 वोल्ट ये भी मिल जाएगा। अब इस आईसी को पहचानने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या होती है, तो ये 8 पिन की होती है, इसके ऊपर जो कोडिंग लिखी होती है ना अल्फाबेटिक लिखी होती है। पहले कुछ इंग्लिश के वर्ड लिखे होंगे, उसके बाद न्यूमेरिक्स लिखे होंगे, जैसे कि LM229, यानी कि ये क्या है, LM अल्फाबेटिक है, अल्फा है, और ये 229 क्या है, न्यूमेरिक। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी आईसी के ऊपर एक पार्ट नंबर लिखा होगा, दैट मीन कि वो ड्राइवर आईसी हमारी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जब इसको ये करंट मिल गया तो ये क्या करेगी, यहाँ पर इसके गेट को अनेबल करेगी, डायोड के थ्रू, रेसिस्टर के थ्रू, किसी भी पिन से सप्लाई जाके गेट अनेबल कर देगी। और जब गेट अनेबल हो जाएगा तब जाके ये स्विचिंग करेगा मॉसफेट, 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से ड्रेन से अपने आउट करेगा। तो जब ये ड्रेन से आउट करेगा तो ये कहाँ पर जाएगा, हमारे मेन मॉसफेट के ड्रेन पर। मेन मॉसफेट के ड्रेन पे सप्लाई जब इन करेगी 5 वोल्ट की, तो सेम कॉन्सेप्ट जैसा ऊपर स्विचिंग हुई थी वैसे ही यहाँ पर होगी। आईसी हमारी क्या करेगी, रेसिस्टर के थ्रू इसके गेट को अनेबल करेगी, इसके गेट पर हमें 4 से 6 वोल्ट के बीच में करंट मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद जब इसको इतना करंट यहाँ मिल जाएगा, जब हमारा ये क्या करेगा मॉसफेट, इसको वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, कन्वर्ट करेगा कितने में, जितनी हमारी रैम की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए हमारे बोर्ड में DDR2 रैम लगेगी, तो यहाँ पे जो सोर्स से आउट होगा सप्लाई वो 1.8 होगा 2 के लिए, और DDR3 होगी तो 1.5, DDR4 होगी तो 1.2। मान लीजिए यहाँ पे DDR2 रैम है तो ये सोर्स से आउट कितना करेगा, 1.8। अगर यहाँ पर DDR3 रैम लगेगी आपके मदरबोर्ड में तो आउट कितना करेगा, ये 1.5। और अगर 4 रैम लगेगी आपके मदरबोर्ड में तो ये कितना आउट करेगा सोर्स से, 1.2 वोल्टेज। ये क्या होता है, इसका एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है।
तो जब इसके सोर्स से ये आउट कर देगा तो आप देखेंगे एक हमारे बोर्ड में एक सपोर्टिंग मॉसफेट होता है, जो कि पहचानना काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। इसके ड्रेन पर ये सोर्स से आउट करेगा, यहाँ पे सप्लाई। इसका जो सोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्राउंड होता है। और जैसे ऊपर स्विचिंग हुई थी सेम प्रोसेस कि इसका जो गेट अनेबल करेगी वो हमारी कोई ड्राइवर आईसी करेगी। तो जब इसका गेट अनेबल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन पर सप्लाई आई 1.8 के अराउंड, जो भी आपकी रैम है उसके अकॉर्डिंग। सोर्स इसका हमेशा ग्राउंड होता है, यानी कि ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा और कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये अपने ड्रेन से ही आउट करेगा सप्लाई, लेकिन ड्रेन से आउट करने के लिए मॉसफेट की स्विचिंग कंप्लीट होने के लिए गेट का अनेबल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका गेट अनेबल नहीं होगा तो मॉसफेट की सप्लाई मॉसफेट स्विचिंग नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो जब यहाँ पे इसका गेट अनेबल होगा तो ये स्विचिंग करेगा। ये किसको देगा सप्लाई, एक आउटपुट कॉइल को। एक कॉइल का सिंबल है, एल लिखा हुआ है। एल क्या है, हमारा डिनोटिंग लेटर है कॉइल का, जिससे हम कॉइल को फाइंड आउट करते हैं। तो 1.8 वोल्ट आ गया। ये क्या है हमारा, एक कैपेसिटर का सिंबल है। तो ये क्या है, सी का मतलब कैपेसिटर, 1.8 वोल्ट कैपेसिटर पे भी सीधा रैम स्लॉट को ये 1.8 की सप्लाई मिल जाएगी। तो 1.8 DDR2 के लिए यूज हुआ। मान लीजिए यहाँ पे आपके बोर्ड में DDR3 रैम लगी है तो आप 1.5 यहाँ पे आना चाहिए था वोल्टेज। आपके मदरबोर्ड में अगर DDR4 लगी है तो 1.2 वोल्टेज यहाँ पर आना चाहिए था। तो मान लीजिए यहाँ पे DDR2 रैम लगी है, ठीक है जी। तो जो रैम का जो स्लॉट होता है DDR2 के अंदर, उसमें 200 पिनें होती है। कभी भी आप काउंट करके देखना, जो रैम का स्लॉट होता है, जो ये स्लॉट होता है इतना बड़ा, तो अगर इसमें DDR2 रैम लगेगी तो ये 200 पिनों का होगा, 100 इधर 100 इधर। इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं, एक पिन नीचे से, दूसरी ऊपर की, तीसरी नीचे की, चौथी ऊपर की, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, इस तरीके से। तो जो नीचे होगी वो पहली नंबर की पिन होगी, उसके बाद 190 और 200, ठीक है जी। रैम स्लॉट की काउंटिंग ऐसे होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता चल गया कि भाई हमने सेक्शन को किस तरीके से आप लोगों ने ट्रैक किया है, ये सब आप जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि जो हमारे रैम स्लॉट है यहाँ पे कौन कौन से वोल्टेज बनते हैं, जिससे कि हमारी जो रैम होती है ये प्रॉपर तरीके से काम करती है, और कौन कौन सी ऐसी पिनें होंगी जिनके ऊपर हम ये देख पाएंगे कि हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमारी रैम है, रैम DDR है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। तो आप देखेंगे DDR1 जो है हमारी वो 2.5 वोल्ट पे ऑपरेट करती है, VDD, ठीक है जी। VDD ये क्या है, हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे 1.8 बना है ये क्या है, हमारा VDD, इसको हम क्या बोलेंगे, VDD। तो VDD वो 2.5 वोल्ट, ठीक है जी। DDR2 में हमारा 1.8, जो कि 1.8 यानी कि यहाँ पे DDR2 रैम लगेगी। DDR3 में हमारा 1.5 वोल्ट, DDR4 में हमारा 1.2 वोल्ट। तो ये क्या है हमारा, ये VDD वोल्टेज। अब एक होता है हमारा VTT वोल्टेज, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिफरेंस वोल्टेज, ठीक है। तो ये कितना होता है और कैसे आप पता कर पाएंगे कि ये कितना है। तो देखिए DDR1 जो होती है वो 2.5 वोल्ट की है, और VTT हमारा वोल्टेज कितना है, 1.25 वोल्टेज, यानी कि 2.5 वोल्ट का आधा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, जो यहाँ पे रैम पे हमें मिलता है सर्किट में कन्वर्ट होने के बाद, उसका आधा वोल्टेज, जो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसका आधा वोल्टेज क्या होता है, VTT वोल्टेज, ठीक है। अब मान लीजिए DDR2 में 1.8 है तो VTT हमारा कितना हुआ, 0.9, आधा हो गया 1.8 का। DDR3 में हमारा 1.5 वोल्ट है तो 1.5 वोल्ट का आधा कितना हुआ, 0.75। DDR4 में 1.2 है तो 1.2 का आधा कितना हुआ, 0.60। बहुत ही सिंपल है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है हमारा उसका आपने क्या करा, आधा कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, VTT वोल्टेज। एक तीसरा जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चेक करने के लिए, SPD। SPD ये हर एक रैम में 3.3 वोल्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे DDR1 में भी ये 3.3 है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, ये हर एक रैम के अंदर क्या है, 3.3 ही रहता है। अब मेन चीज ये है कि हमारी जो ये पिने है रैम का, जो हमारा स्लॉट होता है, ये जो हमारा रैम का स्लॉट है, इसकी कौन सी पिन पर हमें ये इनमें से कौन कौन से वोल्टेज मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी रैम के ऊपर जो ये SPD वोल्टेज है वो कहाँ बनता है। तो आप ये एक IC दिख रही होगी आपको, छोटी सी दिख रही है, ये वाली, ये जो IC है ये वाली,
इस पर ही 3.3 वोल्टेज हमारा एसपीडी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, एसपीडी वोल्टेज। बंद करो। तो ये जो हमारी रैम है, इस पे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमारा क्या है, ये हमें ये जो आईसी है, इस पे हमें एसपीडी वोल्टेज मिलेगा 3.3। तो एक छोटी सी आईसी होती है जो कि हर एक रैम में लगी होती है। आप दिखा देता हूँ मैं आपको दूसरी रैम भी, ये देखिए इसमें भी आईसी लगी हुई है, तो इसको चाहिए होता है। अब हम जानेंगे कि कौन सी पिन से हमें ये सारी चीजें मिलती है। तो देखिए, जो हमारी DDR2 रैम है, यानी कि 1.8 वोल्टेज है, और ये हमारी DDR2 रैम है, VDD पिन नंबर, यानी कि ये जो हमारा 1.8 वोल्ट है वो आपको रैम के स्लॉट पर कौन कौन सी पिनों पर मिलेगा। तो देखिए 81, 87, 95, 103, 111, 118, 82, 88, 96, 104, 112, 117, ये जो पिने हैं हमारी ऊपर जो मैंने लिख रखी है, इन पे क्या मिलेगा हमें, VDD वोल्टेज। ये क्या होता है हमारा, जो हमारा 1.8 है, इन सारी पिनों पे मिलेगा। 200 पिने होती है हमारी DDR2 में, रैम के स्लॉट में, तो उसकी जो 81, 87, 95, ये सारी जो पिने हैं, इन पर क्या मिलेगा हमारा 1.8 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। ठीक है जी। DDR2 में एसपीडी जो वोल्टेज है वो पिन नंबर 199, यानी कि एसपीडी वोल्टेज जो अभी मैंने आपको रैम दिखाई थी, उसमें एक छोटी सी आईसी थी, उसको 3.3 वोल्टेज मिल रहा था। तो रैम हम यहाँ पे लगाते हैं स्लॉट में, तो स्लॉट में भी तो वो सप्लाई आनी चाहिए ना, तभी तो आपको रैम सेक्शन के क्या कहते हैं, रैम को 3.3 उस आईसी को मिल पाएगा। तो वो हमारी जो 199 की पिन होती है, 199, उस पिन के थ्रू हमारी जो आईसी होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इस आईसी को 3.3 वोल्टेज मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारी एक DDR3 रैम आती है, इसमें जो VDD पिन नंबर है हमारी 76, 82, 88, 94, 100, 106, 112, 118। तो ये जो इतनी सारी पिने दिख रही है आपको, जो मैंने लिख रखी है, इन पे क्या हमारा VDD वोल्टेज मिलता है, यानी कि 1.8 की जगह पे 1.5 मिलेगा हमें इन सारी पिनों पर। ठीक है जी। उसके बाद VTT वोल्टेज, सेम। VTT क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था कि हमारा जो ये जो वोल्टेज है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, इसका आधा होता है। तो ये कितना है, ये कहाँ मिलेगा हमें, पहले नंबर पे 203 पे, 204 पे। ठीक है जी। पहले नंबर पे 203 पे, 204 पे। अब आप एक चीज देखिए, जो DDR2 रैम यहाँ पे लगती है, इसमें कितनी पिने हैं, 200। तो हमारी जो DDR3 रैम है, उसमें आपने देखा कि जो हमारा VTT वोल्टेज है, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज था, उसका आधा होता है। तो यानी कि वो हमें कौन सी पिनों पे मिलेगा, तो पहली पिन 203, 204, यानी कि पहली पिन 203, 204। यहाँ पे जो पहली पिन है उस पे 203, 204, उस पिन पे क्या मिलेगा हमें, VTT वोल्टेज DDR3 रैम में। अब आप कंफ्यूज होंगे कि DDR2 में क्या है, जो रैम होती है, ये हमारा रैम स्लॉट, उसमें 200 पिने होती है, लेकिन DDR जो 3 होती है हमारी, उसमें जो रैम स्लॉट की जो पिने होती है वो 204 होती है। रैम स्लॉट की पिने कितनी होती है, 204 होती है। ठीक है जी। तो पहली 203, 204 पे हमें क्या मिल गया, VTT वोल्टेज हमें चेक करना है जब हम रैम की प्रॉपर सप्लाई को चेक करेंगे। ऐसे ही DDR3 में हमारा एसपीडी होता है। एसपीडी तो सबका सेम ही है, कितना 3.3 वोल्ट। तो ये कितने पर मिलेगा हमें, 99 नंबर, 199 नंबर पिन पे हमें क्या मिलेगा, एसपीडी। ठीक है जी। DDR3 में एक चीज और होती है, DRAM RST। DRAM RST क्या होता है, हमारा जो रैम को रीसेट करने का सिग्नल होता है। ठीक है जी। ये कहाँ मिलेगा, पिन नंबर 30 पर। कहाँ मिलेगा, पिन नंबर 30 पर। और ये मिलेगा कहाँ से हमें, फ्रॉम CPU, यानी कि CPU के थ्रू आएगा यहाँ पर 30 नंबर पिन पे। अगर ये 30 नंबर की पिन पे DRAM रीसेट नहीं बना, तब भी आपकी रैम काम नहीं करेगी। ठीक है जी। अब इसके बाद हम चलते हैं, DDR4 रैम भी होती है हमारे मदरबोर्ड में। तो DDR4 में VDD वोल्टेज कितना है हमारा, क्या कितना होगा, 1.2 वोल्टेज। कहाँ का मिलेगा हमें, पिन नंबर पे 33, 75, 111, 129, 135, 159, 163, 12, 54, 72, 96। तो DDR4 की इन पिनों पर हमें क्या मिलेगा, ये वाला वोल्टेज, यानी 1.8 की जगह अगर यहाँ पे DDR4 रैम लगेगी तो 1.2 वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। ये सारी पिने हो गई हमारी, इन पिनों पे मिलना चाहिए। DDR4 में VTT जो मिलेगा हमारा पिन नंबर 258 पे मिलेगा, यानी इसमें और ज्यादा पिने हो गई रैम के स्लॉट में। ठीक है जी। एसपीडी हमारा किस पे मिलेगा, 255 नंबर की पिन पे, 255 नंबर की पिन पे।
DDR4 में एक BPT का सिग्नल होता है, वो हमें किस पे मिलेगा, 257 और 259 नंबर की पिन पे, ठीक है जी। DDR4 में रन रीसेट पिन नंबर 108, ये भी कहाँ से मिलेगा हमें, CPU से, जैसे कि हमने देखा DDR3 में हमें मिलता है। अब DDR4 में SM बस का मतलब क्या होता है, एक सिग्नल होता है, किसी एक सिग्नल को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, ये हमें कौन सी पिन नंबर पे मिलना चाहिए, 254। तो ये सारे सिग्नल VDD, SPD, ये सारे हमारे क्या है, बोर्ड पर मौजूद होने चाहिए, तभी जाके हमारी जो रैम्स होती है ये प्रॉपर काम करना स्टार्ट करती है। तो ये ओवरव्यू है हमारा रैम स्लॉट का। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि आपको जो हमारी रैम होती है उनमें DDR1 स्लो है, 2 उससे ज़्यादा ग्रेड है, 3 उससे अच्छी है, 4 जो है हमारी बहुत ज़्यादा ग्रेड है, इसलिए तो DDR1 जो होती है उसमें 400 Mbps की स्पीड से काम करती है। DDR2 में 800 Mbps, जो 3 होती है वो हमारी 1600 Mbps, और जो 4 होती है वो हमारी 3200 Mbps पर काम करती है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा जो रैम लैपटॉप का जो रैम का स्लॉट है, रैम सेक्शन है, वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है जी। अब इसका जो मदरबोर्ड है, इस पर जो एक बार हम लोग प्रेसिंग करेंगे, वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये सारे, इनको हम लोग मल्टीमीटर की मदद से किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे पूरे सेक्शन को, ठीक है सर। और लैपटॉप रिपेयरिंग की रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप नोट करना चाहते हैं या कोई भी आपको दिक्कत हो, तो आप एक बार कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एड्रेस है,